ओके। तो मैं आ गया हूँ अपनी सेकंड वीडियो और पार्ट टू, इफ़ यू आर रिच देन मूव आउट ऑफ इंडिया के साथ। टू बी ऑनेस्ट मुझे उम्मीद नहीं थी कि वीडियो 30,000 व्यूज़ आ जाएंगे और ऑलमोस्ट 700-800 कमेंट्स। सो यस, पब्लिक डिमांड पर मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं क्योंकि मोस्टली लोगों के सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस और कमेंट्स ही थे, तो आई थिंक मैं सबके सवाल एड्रेस कर पाऊंगा इस वीडियो में। तो एक काफ़ी नॉर्मल कमेंट्स था और काफ़ी लोगों ने उस पर लाइक भी करे थे, कि भाई अगर आपके पास इंडिया में 10-20 करोड़ हैं तो आप इंडिया में ही रहो। इंडिया में बहुत अच्छी लाइफ है और वहाँ पर इतनी कुछ खास लाइफ नहीं है। कनाडा अमेरिका में अब्रॉड में अपने दो लोगों के पास रहो, सब कुछ रहो। और मैं भी उसको मानता हूँ। मेरे हिसाब से दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक टाइप के लोग होते हैं मेरे टाइप के, जिनको पैसा अच्छा लगता है बट एक लिमिट के बाद दे कैन नॉट स्पेंड लॉट ऑफ मनी। अब मैं उसको आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ। जैसे कि अब मेरे पास लेट से आज से 20 साल पहले पैसा नहीं था, 15 साल पहले पैसा नहीं था, ठीक है। तो जब पहले आपके पास 1 लाख आएगा तो आपको बहुत खुशी होगी, फिर 2 लाख होगा, बहुत खुशी होगी। आप अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छे जूते पहनोगे, आप कभी रेस्टोरेंट में बाहर खाने से पहले कभी सोचोगे नहीं। आपको जो कपड़ा पसंद आया आपने ख़रीद लिया। मतलब ज़्यादा शॉपaholic नहीं है, बट ये है कि मन मार के नहीं जी रहे, अच्छी तरीके से जी रहे हैं, फैमिली के साथ ठीक ठाक गाड़ी चला रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, ठीक है। बट अब वही पैसा अगर मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ साल का, 2 करोड़ कमा रहा हूँ, तो मैं 2 की जगह 10 रोटी तो नहीं खाऊंगा। अगर मैं पार्टी कर रहा हूँ महीने में एक बार, तो मैं हर दूसरे दिन तो पार्टी नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो फिर उल्टा मुझे दुखदाई देगी चीज़। मैं ज़्यादा खाना खाऊंगा, मोटा हो जाऊंगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, बीमार हो जाऊंगा, लीवर सड़ जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मोस्टली मुझे खुशी किस चीज़ में मिलती है कि मैं अच्छे वेदर में हूँ, मुझे साफ़ हवा मिल रही है, मैं पहाड़ों में जा रहा हूँ, मैं बीचेस में जा रहा हूँ, मुझे साफ़ सुथरी जगह मिल रही है, मेरी फैमिली सेफ़ है। मुझे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी कि यार भूख मरी गरीबी, ये टट्टी पेशाब की बदबू, ये सब कुत्ते भौंक रहे हैं, चल नहीं सकते, ये मुझे वो चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। मैं पर दूसरे टाइप के लोग होते हैं जिनको इन चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उनको चाहिए कि यार मैं पैसा कमा रहा हूँ, मुझे अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो यार मेरे दोस्त यार देख रहे हैं उस गाड़ी को, मेरे आस पड़ोस मोहल्ले वाले देख रहे हैं, मुझे बातें कर रहे हैं, मेरी नौकर चाकर हैं मेरे, तो मैं हर चीज़ के लिए मेरे पास नौकर है। खाना बनाने के लिए नौकर है, कपड़े धोने के लिए नौकर है। इनफैक्ट मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनके तो जूते पकड़ाने के लिए भी नौकर हैं उनके, ठीक है। गेट खोलने के लिए नौकर हैं, तो हाउस हेल्प है, मतलब ज़बरदस्त हर चीज़ की स्लेवरी है उनके पास। तो भैया तुम जैसे लोगों को तो इंडिया से भूल कर भी बाहर नहीं जाना चाहिए तुम्हें। वो कुछ लोग होती हैं ना, कुछ औरतें आदमी जिनको अपने बच्चे भी नहीं उठाते, वो बच्चे उठाने के लिए भी आपने नौकर लगाए हुए हैं, आया लगाई हुई हैं आपने। तो भाई आपको तो मतलब 100 करोड़ 1000 करोड़ आपको कुछ भी कनाडा में दे दो, अमेरिका में दे दो, आप लोग खुश नहीं रहोगे। और या आपको इंडिया ही रहना चाहिए। कनाडा में, अमेरिका में आपका कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी दे दो आपको, क्योंकि यहाँ तो सब काम खुद करने पड़ेंगे, शरीर हिलाना पड़ेगा। और वो सारी सुविधा की, नौकर को पानी पिलाने के लिए नौकर है और खाना बनाने के लिए नौकर है। इनफैक्ट मैं कुछ लोगों को जानता हूँ कि इंडिया में सफाई कराने के लिए भी जो नौकर होते हैं ना, तो उसमें भी उनको जोर पड़ता है। वो भी एक बहुत बड़ा काम है, नौकरों से काम लेना। तो मैं मानता हूँ आपकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है इंडिया में, नौकरों से काम लेना बहुत मुश्किल है। तो या वो बात वहाँ ख़त्म हो गई। अब मैं आता हूँ उन लोगों पे जिनके पास पैसा नहीं है। अब कुछ 17-18 साल के लड़के थे, वो हाई स्कूल कर रहे हैं, उन्होंने मुझे पर्सनली ईमेल भी किया, उन्होंने मुझे मैसेजेस भी करे। तो देखो, मैं जो मोस्टली जो इमिग्रेशन करता हूँ, और सही बात है, मेरे मोस्टली क्लाइंट होते हैं रिच, ठीक है। मैं हर किसी को अपना क्लाइंट नहीं बना सकता, और मुझे पता भी है यार। तुम अब देखो, कनाडा अमेरिका वो पहले जैसे देश तो रहे नहीं। पहले क्या होता था कि यहाँ पर डॉलर और रुपये की डिफरेंस इतना था, और जस्ट हर चीज़ में इतना डिफरेंस था कि आप
छोटी मोटी नौकरी करके भी ना, आप झाड़ू पोछा करके भी आप अच्छे पैसे बना लेते थे, सेव कर लेते थे और घर भी ले लेते थे, इंडिया भी भेज देते थे, अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा देते थे। वो टाइम 10 साल पहले ख़त्म हो गया। वो बेसिकली इन्फ्लेशन की वजह से हाई स्पेंडिंग और करप्शन, यहाँ पर स्टिल लाइक चीज़ें इंडिया से बहुत बेटर हैं, तभी लोग जाना पसंद करते हैं। बट हाँ, अगर आपकी बैकिंग नहीं है, आपके पास कुछ स्पेशल स्किल नहीं है, तो अब आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैं अपने क्लाइंट्स को इनकरेज करता हूँ कि भाई अगर तुम उधार ले रहे हो, पैसा कहीं से मांग रहे हो और तुम्हारे पास एक ही ज़मीन है, एक ही घर है, वो भी तुमने गिरवी रख के तुम बाहर आ गए, तो यार मत करो। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, बट जो तुम्हारे चांसेस हैं वो उतने ज़्यादा नहीं हैं। और मैं इतने एंग्जाइटी वाले लोगों के साथ काम नहीं करता हूँ, वो बट हाँ, मैं फ्री में एडवाइस दे सकता हूँ आपको। तो ये अब जो मैं बोलने वाला हूँ, ये मेरे उन भाइयों के लिए है जो कि 17-18 साल के हैं। मैं भी 17-18 साल का था। मैं जब कनाडा आया था, मेरी उम्र आई थिंक 23-24 साल थी और मैं 21-22 साल की उम्र से ही तैयारी करता था। तो मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी थी इंटरनेट पे मैंने ली। उस वक्त ऑर्कुट हुआ करता था, वहाँ पे लोगों से मैं बात करता था। काफ़ी सारे मैं ब्लॉग्स पढ़ता था, काफ़ी सारे थ्रेड्स हुआ करते थे। उस वक्त फेसबुक तो इतना नहीं था, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन उस पर मिल जाती थी। तो और मुझे फ्री में इन्फॉर्मेशन मिली। तो मैं अगेन आप लोगों से इन्फॉर्मेशन नहीं छुपाऊंगा, मैं बताता हूँ आपको असली तरीका बाहर जाने का कैसे है। ये उन लोगों के लिए है जो कि यंग है, जिनके पास टाइम है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं लड़कियों से। देखो, अगर आप लड़की हो तो लड़कियों के साथ मैंने क्या देखा है कि उनकी लैंग्वेजेस बहुत अच्छी होती हैं। लैंग्वेज सीखने में लड़कियां बड़ी अच्छी होती हैं। और आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंग्लिश आती है, आपको हिंदी आती है, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़िगा, जो भी लैंग्वेज है आपको आती है। बट आप जर्मन सीखो, आप फ्रेंच सीखो, तो आपका बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप फ्रेंच सीखते हो तो काफ़ी साली सॉरी कनाडा के अंदर इमिग्रेशन इज़ वेरी इजी इफ़ यू आर गुड इन फ्रेंच। और उसमें आपको 2-3 साल लग सकते हैं, बट इट्स वेरी चीप। लर्निंग फ्रेंच इज़ स्टिल वेरी चीप। काफ़ी सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि आई थिंक गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, या जैसे मैक्स मुलर भवन है जर्मनी का, दिल्ली में, वहाँ पर काफ़ी चीप है जर्मन सीखना, तो वो आप सीख सकते हो। एक जर्मनी में मैं रहा हूँ तो मुझे पता है कि उनकी एजेंसी है डार्ड, DAAD, डार्ड करके। तो वहाँ पर आपको आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पे मोस्टली पढ़ाई फ्री होती है, कुछ खास नहीं, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो थोड़ी बहुत आपने लैंग्वेज सीख ली, आप पढ़ाई में अच्छे हो। फ्रेंच और जर्मन इज़ अ गुड गेटवे फॉर यू टू लीव इंडिया, मूव अब्रॉड। फिर आप अपने स्किल्स वहाँ पर अपग्रेड कर सकते हो। और अगेन आपके कुछ पैसे नहीं लगे पढ़ाई के, तो इट्स वेरी गुड। क्योंकि इंडिया में भी अगर आप पढ़ाई करोगे तो यहाँ पर भी प्राइवेट कॉलेजेस में 4-5 लाख, 8-10 लाख तो मामूली रकम है। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली आजकल कितनी है, बट आई नो कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो लड़कियों को तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपनी इंग्लिश के अलावा कोई और जो लैंग्वेज है उस पर आप ध्यान दो। जर्मन इंग्लिश, जर्मन फ्रेंच, तो उससे आपका काफ़ी स्कोप होगा। देयर आर अदर लैंग्वेजेस एज वेल, जैसे मुझे पता है नॉर्डिक कंट्रीज़ जो होती हैं उनमें मुझे एक्चुअली में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि नॉर्डिक कंट्रीज़ में पढ़ाई बहुत चीप है। इट्स वेरी चीप, एंड इफ़ यू आर गुड इन स्टडीज़ एंड यू नो देयर लोकल लैंग्वेज, द चांसेस ऑफ अप्रूवल इज़ वेरी वेरी हाई। इंग्लिश कंट्रीज़ में इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि जितनी भी एंग्लोफोन कंट्रीज़ हैं जो इंग्लिश बोलती हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, UK, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में। बहुत महंगाई है वहाँ पर, और एक लोअर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए वहाँ पर आज की डेट में सर्वाइव करना इज़ वेरी टफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है, बट इट्स वेरी टफ। आप अपनी लाइफ बहुत मिजरेबल बना दोगे। मैं उस 2010-11 में आया था जब बहुत, मैं अपने आप को लकी मानूंगा, मैं कुछ खास पढ़ाई में नहीं था, ना हमारे इतने पैसे लगे उस वक्त। वो बस टाइम ही ऐसा था कि जस्ट इमिग्रेशन खुल रहा था वेस्टर्न कंट्रीज़ में, लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, एक्सपोजर नहीं था, तो वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट भी अच्छा था, एडमिशन भी आराम से मिल जाते थे, नौकरियां भी आराम से मिल जाती थी, और परमानेंट रेजिडेंसी तो बहुत ही बहुत, लाइक यू हैव टू बी अ फूल। जो 2011 से लेकर मैं कहूँगा 16-17 तक विदेश में आया है, उसके लिए तो
इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जैसे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में इट यूज़ टू बी वेरी इजी टू गेट पीआर, बट नॉट एनी मोर। अब मेरे भाइयों पे आता हूँ मैं, लड़कों के लिए। तो देखो लड़कों, तुमसे तो आई डोंट नो, इंग्लिश ही हो जाए वही बहुत है। तो इंग्लिश पे आप अपना ध्यान दो, क्योंकि अगर आप जर्मन, फ्रेंच वगैरह सीखने जाओगे, आई डोंट नो हाउ गुड यू आर, बट मैं एक जो भी एक तो सलाह दे रहा हूँ ना, वो जनरलाइजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान के लिए एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। मतलब अब मैं बोलूँ कि हेलमेट लगाना चाहिए, अब कोई गधे का बच्चा बोले बट मैं तो 20 सालों से गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब बाइक चला रहा हूँ, मेरा तो आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। अबे ठीक है, तेरा नहीं हुआ तो, बट भैया सेफ्टी के लिए अगर तू हेलमेट पहनेगा तो तेरे बचने के चांस ज़्यादा है। तो उसी तरीके से मैं जो भी एक सलाह दे रहा हूँ वो एक जनरलाइजेशन है, माइट नॉट अप्लाई टू यू, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मैं देख रहा हूँ दुनिया में आजकल, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं, जो डेस्क की आईटी जॉब्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और काफ़ी लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं, स्पेशली एआई और टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आप वो सब पढ़ाई मत करो, जैसे बीटेक कर ली, बीबीए कर ली, एमबीए करी, वो सब ना करो। गो टू अ ट्रेड स्कूल। तो कोई भी पॉलीटेक्निक के, आईटीआई के कोर्सेज जो होते हैं जिसमें एचवैक की पढ़ाई करते हैं, या फिर प्लम्बिंग की पढ़ाई करते हैं, या इलेक्ट्रिकल, वैसा नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं, एक्चुअली में हाथ करने वाले लोग, कि आपको वायरिंग करनी आती है, आपको जब कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें कैसे तारें बिछाई जाती हैं, कैसे लाइटें लगाई जाती हैं, वो सारा जो काम है अगर आप वो सीख लो तो उसमें बहुत बहुत स्कोप है। उसमें आपको डायरेक्टली एंट्री तो नहीं मिलेगी आपको, जैसे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, क्योंकि वहाँ पर जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है वो बहुत टफ है, और वो इंडिया की मोस्टली पढ़ाई को, एक्सपीरियंस को वो नहीं मानते हैं। बट आप अच्छे से अगर यहाँ पे पढ़ाई करो और 3-4 साल काम करो, यू कैन गो टू मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़। आप इसराइल में काम कर सकते हो, आप दुबई में काम कर सकते हो, कतर, कुवैत। आई नो वहाँ पर भी इस वक्त जॉब्स जा रही हैं, तो मैं जानता हूँ कि वो नहीं है, बट आपको इंडिया में भी अच्छा काम मिल जाएगा। तो उससे आपकी इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड देन मे बी यू कैन लुक फॉर सम अदर कोर्स और अ जॉब अपॉर्चुनिटी और इवन अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द सेम फील्ड। बट आप उसमें पैसा बहुत अच्छा कमाओगे, और उसमें कंपटीशन बहुत कम है। और मैं कुछ ऐसी भी जापान की, मुझे पता है कुछ एम्बेसी के साथ कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर ये ट्रेड्स के प्रोग्राम सिखाते हैं और जॉब भी लगवाते हैं। तो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। तो भेड़ चाल में मत पड़ो, मैं तो कहूँगा हाथ का काम सीखो अगर आप लड़के हो। प्लम्बिंग, एचवैक, इलेक्ट्रिकल स्टफ, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू जो भी मॉडर्न टाइप की आजकल बिल्डिंग बन रही है, उसमें आपका बहुत स्कोप है। पैसा ज़्यादा लगेगा नहीं, और बहुत बहुत अच्छी कमाई करोगे आप, और आपके पास टाइम है, 5-6 साल में यूल डू समथिंग ग्रेट, ठीक है। और काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि यार इंडिया बर्बाद है, इंडिया में ये है, कुछ नहीं है। मतलब आई नो मेरी वीडियो जो थी वो काफ़ी नेगेटिव थी, बट मैं बताऊँ, मैं इस वक्त, मैं 86 का बॉर्न हूँ, तो आई जस्ट टर्न 40, और मुझे इंडिया पूरा 90s का याद है। वाइल ग्रोइंग अप, मतलब इट्स लाइक इन द बैक ऑफ माई मेमोरी। ऐसा लगता है कि जैसे कल ही वो टाइम था। तो इंडिया ने तो बहुत तरक्की करी है, बहुत आई नो, लाइक हम अभी बहुत पीछे हैं काफ़ी चीज़ों में, हमारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है। बट अगर आप देखो तो मैं कभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ, मामा चाचाओं के यहाँ जाता था, तो 20 से 22 किलोमीटर का रास्ता भी ऐसा लगता था जैसे पता नहीं हम पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं। रोड्स नहीं थी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, गाड़ी तो किसी के पास नहीं होती थी। जब भी बारिश होती थी हर जगह बाढ़ होती थी। और एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे मेरे मामा का जो गांव है वो नोएडा में पड़ता है, काफ़ी डेवलप्ड एरिया है, और काफ़ी पैसे वाले लोग हैं वहाँ पर उस एरिया में सब। तो 90s में भी मैं बताऊँ आपको, 94, 95, अर्ली 90s अनटिल लेट 90s, मेरे मामा अच्छे पैसे वाले लोग हैं, उनके पास ज़मीनें हैं, घर बढ़िया था। उस वक्त भी उनके पास गाड़ी हुआ करती थी, जो कि हर किसी के पास नहीं हुआ करती थी। उनके पास ट्रैक्टर हुआ करते थे उस वक्त, बट तब भी लैट्रिन नहीं थी, खेतों में हगते थे हम, और मुझे इसीलिए बुरा लगता था वहाँ पे जाना। मैं अपनी मम्मी से बहुत लड़ता था, मुझे नहीं जाना उनके पास, मुझे नहीं जाना। मुझे मोस्टली गांव में इसीलिए मुझे बुरा लगता था कि साला टॉयलेट करने के लिए जगह नहीं होती थी वहाँ पे। अब आप खेतों में जा रहे हो, स्क्वाट कर करके कर रहे हो, फिर उस पर मट्टी डाल रहे हो, फिर एक दो तुम्हारे कोई ना कोई तुम्हारा कज़न वगैरह साथ में जाएगा जो कि देखेगा भैया कोई
सांप ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए, कोई कुछ ना हो जाए। और लाइक इट यूज टू बी वेरी नॉर्मल दीज थिंग्स। तो अभी जो करंट गवर्नमेंट है, मैं मोदी को आप कितनी भी गालियां दे लो इस गवर्नमेंट को, बट यार वो एक ऐसा बंदा है, वो 2014 में आया जब ऑलरेडी आपको ऑलमोस्ट कितने साल हो गए थे, 2014, ऑलमोस्ट लाइक 65-70 ईयर्स हो गए थे आपको आज़ाद हुए। बट मेजोरिटी ऑफ इंडियंस के पास वॉशरूम्स तक नहीं थे। और हैट्स ऑफ टू दिस मैन, हैट्स ऑफ टू दिस गवर्नमेंट, इतने सारे टॉयलेट बनाए हैं, इतने सारे लाइक औरतों के लिए। इट्स अ बिग इशू, इट्स अ बिग इशू। और आज की डेट में हमारे इतने अच्छे हाईवेज हैं, कुछ तो हाईवेज इतने अच्छे हैं कि इट्स ऑलमोस्ट ऑन पार विद कनाडा अमेरिका, बट तमीज़ नहीं है लोगों में चलाने की। अब हाईवे जो होता है, लोगों को पता नहीं है कि जो क्लोजेस्ट लेन होती है, जो फर्स्ट लेन होती है, उस पर सबसे तेज़ गाड़ी चलती है, जो जब सबसे कोने वाली लेन जो होती है बाहर की, उस पर सबसे धीरे चलती है। पर यहाँ पर जो फर्स्ट लेन वाला बंदा है वो अपने आराम से 40-50 की स्पीड में चला रहा है वो। और जब आप उसको ओवरटेक करते हो ना, तो यूँ देखता है खंदक में कि इनको तमीज़ नहीं है। अबे तमीज़ तुझे नहीं है, पर बताए कौन? लेन में लोगों को गाड़ी चलाना नहीं आता, ओवरटेक करना नहीं आता, साइड करना नहीं आता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगेन गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, सफाई अभियान हुआ, उसकी माँ बहनें कर दी लोगों ने, खूब गंद मच रहा है। तो एक मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूँ कि जब मैं बाहर जाने का सोच रहा था ना, तो आई डोंट नो, बट मेरे परिवार में कोई बाहर नहीं गया था, किसी का पासपोर्ट भी नहीं था। आई वॉज द फर्स्ट वन। जो भी मैंने इंफॉर्मेशन ली थी इंटरनेट से ली थी। और मैं गाज़ियाबाद से हूँ, तो गाज़ियाबाद में फाटकों में दबे रहना उस वक्त भी, और उस वक्त भी ऐसा लगता था जैसे बस इंडिया मतलब चढ़ने वाला है, बर्बाद होने वाला है, जनसंख्या विस्फोट हो गया है, पोल्यूशन हो गया है, सब कुछ हो गया है। और ये हर किसी को ही लगता है, मुझे लगता है जो भी बंदा यंग होता है या फ्रस्ट्रेटेड होता है, उसको ऐसा ही लगता है हमेशा। तो आई थिंक 40 साल पहले भी लोगों को ऐसा लगता होगा, 15-16 साल पहले जब मैं आया तो मुझे भी ऐसे ही लगता था, और आई थिंक आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर। बट अगेन लाइक हम ऑलरेडी ऐसे रह सकते हैं जैसे हम ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं। तो मैं कभी, सच बताऊं, मैंने कभी गंदगी इंडिया में मचाई नहीं। मैं कभी रैपर नहीं फेंकता था, मैं कभी गंदगी नहीं करता था। मुझे कितनी भी ज़ोर का टॉयलेट आ जाए, मैं कभी मतलब एकदम से मतलब इतनी बुरी हालत हो जाए कि पैंट में ही कर दूं, तो उतना तो मैं, इतना भी मतलब महान नहीं था मैं। बट यस, मैं कोशिश करता था कि ये सारी चीज़ें ना करूं। लाइन नहीं तोड़नी, लोगों को प्लीज़ थैंक यू बोलना, और बदतमीज़ी ना करना, लड़कियों को उनकी आंखों में देखना और कहीं ना देखना, एक नॉर्मल तरीके से बिहेव करना, जो कि एक वेस्टर्न वर्ल्ड की एक क्वालिटीज़ है। भाई इनकी क्या क्वालिटी है? गंदगी नहीं मचाते, हर किसी को इज्जत देते हैं, एक रूल ऑफ लॉ है, अपनी बारी का वेट करते हैं। अगर हम भी ये कर लें तो हमारी काफ़ी सारी चीज़ें तो हमारी सॉल्व हो जाएं। क्योंकि जोग्राफी वाइज तो इंडिया एक अच्छी जगह है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो दुनिया की है वो हमारे गंगा की बेल्ट में है। वो एक रीज़न है उसकी वजह से, क्योंकि हमेशा सिविलाइजेशन वहीं फ्लरिश करी है। बट मैं ये नहीं मानता हूँ कि क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम साफ से नहीं रह सकते। हम रह सकते हैं। जापान में, टोक्यो में हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, और वो देखो कितने आराम से मतलब प्यार से रहते हैं और साफ तरीके से रहते हैं। तो यस, डोंट वेट टू मूव आउटसाइड इंडिया और गो अब्रॉड। आप कोशिश करो इंडिया में ही आप ऐसे रहो जैसे आप विदेश में रहते हो, ठीक है। अब या मैं एक और चीज़ बोलने वाला था, जैसे इंडिया बाहर के ड्रॉबैक क्या है। तो देखो, बाहर का ड्रॉबैक लोग एक ये भी बोलते हैं कि रेसिज्म बहुत है। अब देखो, रेसिज्म तो है नहीं बिल्कुल भी। मैं बताऊं, मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ ट्रैवल करी हैं। मैं अमेरिका गया हूँ। अमेरिका तो खैर यहाँ से आधा घंटा दूरी है जहाँ मैं रहता हूँ। कनाडा में बहुत जगह घूमा हूँ, यूरोप में बहुत जगह घूमा हूँ। मुझे तो आज तक रेसिज्म हुआ नहीं, और मैं कोई अंग्रेज़ की औलाद की तरह तो दिखता नहीं हूँ, नॉर्मल इंडियन हूँ। इतनी ज़्यादा मेरी हाई फाई इंग्लिश भी नहीं है। आराम से कोई भी बात करेगा एक्सेंट से बता देगा कि हाँ भैया ये तो हिंदुस्तानी है। तो ये जो मोस्टली जो रेसिज्म हो रहा है ये ऑनलाइन ही है। इससे ज़्यादा रेसिज्म तो हम एक दूसरे के साथ कर देते हैं। हम एक दूसरे की हम कास्ट बता के हम बंदे को जज कर देते हैं। फिर तू कलवा है, तू नाटा है, तू छोटा है,
नाम रख देंगे उसका छोटू, हाइट नहीं बढ़ी तो छोटू। किसी का रंग पक्का है, सांवला है, वो कलुआ हो गया, वो कौवा हो गया। ऐसे ये तो मैं घर घर परिवार में बता रहा हूँ, हम रेसिज्म करते रहते हैं किसी की। लोगों को जज करना बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, बेस्ड ऑन देयर कास्ट, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो किस तरीके से बातें करते हैं। तो यार इंडियन बंदा अगर कंप्लेन कर रहा है ना रेसिज्म की, तो वो मुझसे हजम नहीं होता, ठीक है। हम उससे ज़्यादा बदतमीज़ी एक दूसरे के साथ करते हैं, एंड आई थिंक इट्स फाइन, दिल पे नहीं लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द रेसिज्म जो इंडियंस के अगेंस्ट ऑनलाइन होता है वो अपने पाकिस्तानी बांग्लादेशी भाई करते हैं, कुछ चाइनीज़ बॉट्स भी करते हैं। अब वो एक अपनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर पाकिस्तानी बांग्लादेशी और चाइनीज़ बंदा करता है, बट ये एक क्या सिविलाइजेशनल फाइट्स चल रही हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री की, और इंडियन विदेश में स्पेशली कनाडा यूएसए में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वो दिखता है विजिबली कि यार ये जो बंदा था गुजरात से आया और इसको तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, ये तो इसके पास गाड़ी नहीं थी, आज की डेट में इसके पास 2-2 स्टोर हैं, इसके पास गाड़ी भी है, इसके पास मोटल भी है, ये इसने कैसे कर दिया। तो होता क्या है कि इंडियन जो लोग हैं ना, हम पॉलिटिकल पावर की तरफ नहीं जाते हैं, हम केवल पैसा और एजुकेशन की तरफ जाते हैं। और जब पैसा और एजुकेशन की तरफ कोई माइनॉरिटी जाती है ना, और वो उसकी स्ट्रीट पावर नहीं होती, तो फिर वो टारगेट बन जाती है आसानी से। और वही और ज़्यादा होगा, क्योंकि यही आप अगर देखो पास्ट में सिंधियों के साथ हुआ, यही पंजाबी हिंदुओं के साथ हुआ, यही कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ कश्मीर में, यही इंडियन इमिग्रेंट्स के साथ युगांडा में हुआ, अफ्रीका में टारगेट किया गया उनको, खदेड़ के निकाल दिया। तो और ये जूस के साथ भी होता है, यहूदियों के साथ भी होता है, इस्माइलीज़ के साथ भी होता है मुस्लिम कम्युनिटी में, कि जब एक कम्युनिटी ज़्यादा पैसा कमाती है और केवल पैसे पे और एजुकेशन पे ध्यान देती है, तो वो अक्सर जेलसी का सॉफ्ट टारगेट बन जाती है लोगों का, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये बंदे डिजर्विंग तो नहीं है, ये साले स्कैमर है, इन्होंने कुछ गलत ही किया होगा, क्योंकि मेहनत तो उनके बस की है नहीं, और ये इतने हमसे ज़्यादा तो ये अच्छे हैं नहीं। और मोस्टली जो इंडियंस का जो क्रिटिसिज्म मिलता है ना, मुझे लगता है कि वो क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म है एक्चुअली। अब देखो गंदगी का, कि ये गंदे हैं और ये हैं वो हैं, वो सब बकवास की बातें हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो घर होते हैं ना, उनमें वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता, तो जब बंदा नया नया आता है ना, तो वो वहीं पर ही खाना बना रहा है, करी बना रहा है, और वहीं पर ही कपड़े जैकेट पड़ी हुई है, और वो हवा सर्कुलेट होती नहीं है, तो वो सारी बदबू वहाँ आ जाती है। प्लस हम होते भी राजा बेटा हैं, हमारी मम्मियाँ सारा काम कर रही हैं, नौकर चाकर कर रहे हैं, तो साफ़ सफाई की और ढंग से रहने की कला हमारे अंदर वैसे भी नहीं आती है मोस्टली, जो यंग लोग बाहर मूव होते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ, और स्मेल से काफ़ी सेंसिटिव है हम इंडिया में जहाँ रहते हैं, तो हमें मसालों की और दुनिया भर की सेंसेस की और स्मेल की हम काफ़ी आदत होती है, तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो बंदा यहाँ का है, जो इंडिया में नहीं रहा है, जो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करी है, वो तो हल्की सी स्मेल में उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, उसको आदत नहीं है इन सब चीज़ों की। तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट करते हो या आप किसी कॉलेज स्कूल में जा रहे हो, आपको स्मेल आती है, लाइक वो एक इशू है, बट वो इतना बड़ा इशू नहीं है। मोस्टली इशू यही है कि हम इंडियंस एक दूसरे की हेल्प बहुत करते हैं। अब ये तो सच बात है कि मैंने भी किया है अपने दोस्तों के साथ, कि मैं अगर मेरी नौकरी कहीं लग गई और मेरे दोस्त की नहीं लगी, तो मैं तो अब हाथ पैर मारूंगा, मैं उसको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाऊंगा, मैं बताऊंगा ये बंदा इससे बात कर, अच्छा ये बंदा छोड़ के गया है, अभी अप्लाई कर ले। तो हम ज़रूरत से ज़्यादा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अमेरिका में भी ऐसे ही होता है, काफ़ी लोग हैं उनको पता है कि यार मैं अच्छा कमा रहा हूँ आईटी टेक में, पर मेरा दोस्त नहीं कमा रहा है, वो उसको पढ़ाएगा, वो उसको ट्रेनिंग देगा, वो कैसे भी करके जुगाड़ करके करवा देगा। आज से 13-14 साल पहले जब मैं कनाडा के एक छोटे शहर में रहा करता था, तो वहाँ पर उस वक्त बैंकों में ना देसी बंदा दिखता नहीं था। इट वाज वेरी रेयर कि बैंकिंग जॉब्स में इंडियंस काम कर रहे हैं, स्पेशली न्यू इंडियन स्टूडेंट्स, इमिग्रेंट्स। एक हमारा दोस्त था, वो बड़ा ब्रिलियंट लड़का था, उसने ऑलरेडी अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह के लिए काम किया था इंडिया में, एंड ही न्यू हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू, और ही डिड। और जैसे ही उसकी नौकरी लगी, विद इन 2 ईयर्स 8 से 10 इंडियन बंदा डिफरेंट बैंक्स में काम कर रहा था। ही वॉज द वन हु ब्रोक द ग्लास सीलिंग।
उसने लोगों को दिखाया, उसने बताया, उसने ट्रेन किया, उसको तो कुछ नहीं मिला। बट ये एक हमारे अंदर बात है, और जो कि अच्छी बात है। पर जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करती। वहाँ तो बाप भी बेटी को अगर फीस देगा तो उधार समझ के देगा कि भाई तू पढ़ाई के बाद मुझे वापस कर दियो। भाई भाई को अगर बाहर खाने जा रहा है तो वो आपस में $20 के ऊपर मारा मारी हो जाती है उन लोगों में। तो हमारे अंदर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ माँ बाप ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों के अंदर इन्वॉल्व हैं, हमारे डिवोर्स नहीं होते हैं, फैमिलियाँ साथ में रहती हैं, और हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो उससे फिर एक नेपोटिज्म का टैग लग जाता है कि यार ये जो लोग हैं दे डू नेपोटिज्म। तो इस वजह से थोड़ी हेट होती है, बट मोस्ट ऑफ इट इज़ ऑनलाइन और हमें पता है कौन कर रहा है। मोस्टली ये बॉट्स हैं। तो वो तो मैं बिल्कुल बाय नहीं करूँगा कि यहाँ पे कोई रेसिज्म वगैरह है, कुछ नहीं है। उससे ज़्यादा रेसिज्म तो हम राह चलते वगैरह कर देते हैं। और या रही बात बाहर घूमने की, देश के साथ गद्दारी करने की या अपने देश को सेवा करने की, आई थिंक हम तो वासुदेव कुटुंब में बिलीव करते हैं, सारी दुनिया ही हमारी है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं जहाँ, और यहाँ पर तो इतना इंडियन बंदा है ना इस वक्त दुनिया में, स्पेशली जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है ना, लाइक कनाडा में। ओ माय गॉड, लाइक छोटे से छोटे शहर में भी चले जाओ आपको देसी बंदा मिल जाएगा, आपको हर तरह की खाने पीने की चीज़ मिल जाएगी। तो मैं तो सीरियसली बताऊँ, होम सिकनेस इट्स इम्पॉसिबल। आपको मंदिर मिल जाएंगे, गुरुद्वारे मिल जाएंगे, मस्जिद मिल जाएंगे, हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। और या मैं नहीं मानता कि कोई, अगर आप इंडिया से बाहर हो तो आप गद्दारी कर रहे हो, बल्कि हम इंडिया से बाहर हैं बट हमारा दिल हमेशा इंडियन रहेगा। हम क्रिकेट देखते हैं, इंडियन फिल्म्स देखते हैं, हिंदी गाने सुनते हैं, हम इंडिया से कनेक्टेड हैं। मैं हर साल इंडिया जाता हूँ कुछ महीनों में, अभी आऊँगा भी इंडिया 2-3 महीने बाद। और इंडिया में हम पैसे भी भेजते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं, उससे इंडिया को हेल्प भी मिलती है। तो यस, आज की डेट में ये देश अच्छे हैं और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा अच्छा है, तो हम यहाँ पे आएंगे। और आना भी चाहिए, क्योंकि किसी के बाप की तो जगह है नहीं, कोई कहीं भी आ सकता है। और अगर हम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके उनके रूल्स के हिसाब से आए तो उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। इंडिया तो हमेशा हमारा देश रहेगा ही। हम OCI कार्ड ले लो आप, तो एक्सेप्ट फाइटिंग इन इलेक्शंस एंड वोटिंग, आपके पास सारे राइट्स हैं। मेरे पास है OCI कार्ड, आई कैन डू एनीथिंग। मैं जब चाहूँ इंडिया सेटल हो सकता हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ, बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक रहा। बट अगेन चॉइस की बात है। और ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जब आपके पास चॉइस होती है आप हैप्पियर होते हो। आप उस चॉइस को एक्सरसाइज करो या ना करो वो आपके ऊपर है, बट चॉइस होना एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मैंने 10 से 20 करोड़ क्यों बोला था? क्योंकि अगर आप जैसे बिजनेस इमिग्रेशन जो कि मोस्टली मैं करता हूँ, उसमें मोस्टली आपके पास अगर 2 करोड़ रुपए के आसपास है, आपकी आराम से परमानेंट रेजिडेंसी हो जाती है, बिजनेस वगैरह हो जाता है। बट कुछ लोग हैं, अब मोस्टली NCR इलाके में जहाँ से मैं आता हूँ, एक घर का 2 से 3 करोड़ होना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली होती है। और मोस्टली लोगों के पास एक आधा प्लॉट एक्स्ट्रा होता है या फ्लैट होता है, तो 3-4 करोड़ की नेटवर्थ इज, आई नो इट्स अ लॉट, बट जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट आई विल नेवर टेक दोज पीपल एज क्लाइंट्स और नेवर सजेस्ट देम टू कम एंड लीव इंडिया एंड सेल एवरीथिंग। क्योंकि अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देखो, मोस्टली जो बिजनेसेस हैं 70-80% बिजनेस 1 साल के अंदर फेल हो जाते हैं, एंड 90% बिजनेसेस 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। तो बिजनेस इटसेल्फ इज लिटिल रिस्की। तो अगर आपका बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है और आपके, इट्स लाइक विकेट्स इन हैंड। अब क्रिकेट में क्या होता है, जब आपके पास विकेट्स होती हैं, और यहाँ पे मैं विकेट्स को लगाऊंगा पैसे के साथ, ठीक है? तो अगर आपकी 10 की 10 विकेट हाथ में है, यू कैन प्ले फ्रीली कि कोई नहीं यार, आउट हो गया, ठीक है, आगे बंदे संभालने वाले हैं। वैसे ही 10-20 करोड़ जिसके पास है, अगर उसका 1-2 करोड़ घुस भी गया या थोड़ा नुकसान भी हो गया, ही विल बी फाइन। उसकी ज़िंदगी में इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसने PR ले ली, उसने पासपोर्ट ले लिया, उसकी लाइफ, उसकी फैमिली सेट है। ही विल गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इन कनाडा, बीइंग इन अदर कंट्री एंड एवरीथिंग। वेयर एज अगर आपके पास 3 करोड़ 2 करोड़ है और 2 करोड़ की 2 करोड़ आपने सारी संपत्ति अपनी यहाँ लगा दी, और
आपका कुछ खास पैसा बना नहीं, देन यू विल बी अ मिजरेबल पर्सन। और क्या पता तुम्हारा बिजनेस इतना फेल हो जाए कि तुम्हें पीआर भी ना मिले आगे। तो ना घर का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, धोबी का कुत्ता। तो वो उसमें एंग्जाइटी भी बहुत रहती है आपके अंदर, आपको घबराहट भी बहुत रहती है, और वो काम नहीं करने चाहिए। ऐसी कुछ मौत नहीं आ रही है इंडिया में, मतलब ठीक है, अपने चैलेंजेस हैं, और एक ह्यूमन नेचर है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हो अगर अपॉर्चुनिटी होती है। अब आपके हमारे घर वाले पहले गांव में रहते थे, फिर वो छोटे शहरों में आए, फिर वो बड़े शहरों में आए, पहले छोटा घर था, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। तो इट्स लाइक एक ह्यूमन की साइकिल होती है, प्रोग्रेस, कि यार जहाँ आपको दिखता है ना कि यार ये इससे बेटर जगह है और मैं जा सकता हूँ, तो आप जाते हो। तो वो अपग्रेड एक छोटे टाउन से बड़े टाउन, छोटी सिटी से बड़ी सिटी, एक अंडर डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज, ये एक नेचुरल फेनोमेना है। और अगेन 10-20 करोड़ इज़ अ स्वीट स्पॉट फॉर माई क्लाइंट्स। अगेन आपकी मर्जी, आप भाई कुछ भी कर लो। आज की डेट में भी लोग हैं जो कि बाय देयर स्किल्स और लक बिना पैसे के भी बाहर जा रहे हैं और जाएंगे। काफ़ी सारी कंपनीज है जो स्पॉन्सर करती है अपने लोगों को, तो वो तो कुछ भी पैसे नहीं देते, उनको तो पैसा उल्टा मिलता है। तो अगेन हर तरह का इंसान है, बट मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास ज़्यादा बैकअप नहीं है, देन यू डोंट डू दैट। ट्राई टू मेक मोर मनी, ट्राई टू डू सम अदर थिंग्स, बट डोंट पुट एवरीथिंग ऑन द लाइन और इन वन बास्केट। वो मत करो। और या अगर आपके पास पैसा है तो व्हाई द हेल यू आर हियर, अनलेस आपको चीप लेबर बहुत अच्छी लगती है, आपको काम करने वाले नौकर चाकर, उसके लिए इंडिया में ही रहो, क्योंकि यहाँ पर तो लेबर लॉज हैं और ये सब आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स देखकर। मोस्टली पॉजिटिव थे और काफ़ी नेगेटिव भी थे, बट आई थिंक सबका पॉइंट था, सबने ढंग की बात करी। और या आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज। आई रियली enjoyed making these videos and reading your comments. तो अगर आपके कोई और सवाल हैं स्पेसिफिक, स्पेशली इन रिगार्ड्स टू कनाडा, और इन जनरल कोई क्वेश्चन हो आपका, क्योंकि मैंने ना लाइफ में गलतियाँ बहुत करी हैं, तो सलाह मैं बहुत अच्छी देता हूँ। ठीक है, शायद मैंने अपने लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें ना करी हों, बट गलतियाँ करी हैं, उनसे सीखा बहुत हूँ, एंड आई थिंक आई कैन discuss things with you. Okay, until next video, see you guys, take care, bye.